आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। एंड आवर टुडे टॉपिक इज़ इंटरनेशनल theories. So there are total two theories. The first one is classical country based theories and second one is modern form based theories. That today we will discuss these two theories. Before that I would like to request all of you to please subscribe my channel. दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसे वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करने पड़ते हैं और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल थ्योरीज है, पहला है क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरी, दूसरा है मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थ्योरीज। इनमें से पहले हम लोग क्लासिकल कंट्री बेस्ड थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। उसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहते हैं। भाई बहुत सिंपल है, तो कंट्री जो आपस में कोई सी चीज़ के लिए एक्सचेंज करती है, गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करती है जिससे कि वहाँ के लोगों का नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, एक्सचेंज का मतलब है क्या? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है जिससे कि लोगों का नीड सेटिस्फाई हो सके, उसे ही इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब वो इंटरनेशनल ट्रेड हम लोग है ये थेरीज के बेसिस पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला है क्लासिकल और कंट्री बेस्ड थेरीज। कंट्री बेस्ड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि दो कंट्री के बीच में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आदान प्रदान होता है, उसी को कंट्री बेस्ड कहा जाता है, इसलिए उसे कहते हैं क्लासिकल और कंट्री बेस्ड ट्रेड थेरीज। ठीक है, तो टोटल 4 क्लासिकल कंट्री बेस्ड ट्रेड थेरीज है। तो पहला है अपना मर्केंटाइलिज्म, जो 16th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। मर्केंटाइलिज्म में किसी भी देश का वेल्थ कैसे मेजर किया जाता है कि उनके पास कितना गोल्ड और सिल्वर अक्यूमुलेटेड है। जिस देश के पास ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर अक्यूमुलेटेड रहेगा वो देश ज़्यादा अमीर होगा। वेल्थ उस नेशन का कैसे अक्यूमुलेट होगा? वेल्थ मतलब गोल्ड और सिल्वर, कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम होगा, मतलब एक्सपोर्ट को जितना हम लोग इंकरेज करेंगे और इंपोर्ट को जितना ज़्यादा हम लोग डिस्करेज करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे देश में वेल्थ बढ़ेगा, मतलब गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा अक्यूमुलेट होगा। मतलब कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो सीधी बात है सामने वाला आपको कुछ पे करेगा, तो अगर वो गोल्ड और सिल्वर में पे करेगा तो आपका यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर ज़्यादा अक्यूमुलेट होगा। ठीक है, अक्सर क्या होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, किसी भी कंट्री दो कंट्री के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो सामने वाला भी कुछ इंपोर्ट करता है, हम भी कुछ इंपोर्ट करते हैं, वो कुछ एक्सपोर्ट करता है, हम भी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। एट द लास्ट फाइनल जो डिफरेंस रहेगा, अगर मान लीजिए कि हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा तो जो डिफरेंस रहेगा उसको सामने वाला कंट्री जो है सेटल करेगा इन गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा तो उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं, अगर इंपोर्ट ज़्यादा होगा कंपेयर टू एक्सपोर्ट तो ट्रेड डिफिसिट कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है प्रोटेक्शनिज्म, मतलब क्या होता है जहाँ डिस्करेज करते हैं इंपोर्ट, वो डिस्करेज कैसे किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। मतलब यहाँ पे इंपोर्ट टैरिफ कोटा यहाँ पे लगा के आप चीज़ों को डिस्करेज करते हैं। सेकेंड अपना आता है एब्सोल्यूट ट्रेड एडवांटेज थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी गुड्स को कम भाव में, सस्ते भाव में बना सकते हैं तो मतलब आपको वो गुड्स का एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल चुका है। जिसकी खोज 1776 में एडम स्मिथ ने किया था और जिन्होंने मर्केंटाइलिज्म थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन रेज किया था। किसमें, कहाँ पे एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था, इंक्वायरी इन द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें उन्होंने क्वेश्चंस किया था। वो क्या बताते हैं कि फोकस ऑन द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर इफिशिएंटली देन अनदर कंट्री। आप उस पे फोकस करिए, उस गुड्स पे, उस चीज़ पे, काम पे फोकस करिए जिसमें आपकी एबिलिटी अच्छी है, जिस पे आप इफिशिएंट हो, जिस पे आप बेहतर हो। जिस पे आप बेहतर नहीं हो, जो चीज़ आप अच्छा नहीं कर सकते उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जिस पे आप बेटर है उस पर ध्यान लगाइए, उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करिए तो आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे भविष्य में। एग्जाम्पल दूँ आपको, मान लीजिए एक कंट्री है, कंट्री ए, मान लीजिए वो फ़ैन अच्छा बना लेता है। ठीक है, और कंट्री बी जो है वो ट्यूबलाइट अच्छा बना लेती है। अगर कंट्री ए अच्छा बना लेती है फ़ैन और प्लस कम भाव में, तो सीधी बात है कंपेयर टू बी के, तो मतलब ये हुआ कि कंट्री ए को एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल गया है किसका? फ़ैन का। और कंट्री बी जो है वो ट्यूबलाइट सस्ते भाव में बना लेती है कंपेयर टू कंट्री ए के, तो मतलब कंट्री बी के पास ट्यूबलाइट बनाने का एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल चुका है। तो यहाँ पे वो ये एडम स्मिथ क्या बोलते हैं कि जो कंट्री जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज पा चुका है
उसको उस चीज़ में ज़्यादा फोकस करके उसका स्पेशलाइजेशन उसको प्राप्त करना चाहिए, उसको उस कंट्री को एक्सपर्ट बन जाना चाहिए। अगर कैसे एक्सपर्ट बनने से फ़ायदा क्या होता है कि उस कंट्री को उस चीज़ से जाना जाएगा कि भाई कंट्री ए में फ़ैन सस्ते भाव में और अच्छा फ़ैन मिलता है, तो लोग हमेशा आपको काफ़ी प्रिफर करेंगे। और ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि अगर आप बार बार ज़्यादा फोकस फ़ैन बनाने में करेगा कंट्री ए, तो वहाँ के जो लेबर होंगे वो काफ़ी इफ़िशिएंट हो जाएंगे, उनको पता रहेगा कि इसको फ़ैन को कैसे बनाया जाता है, कैसे कम चीज़ इस्तेमाल करके बेहतर कैसे किया जाता है, और काफ़ी तेज़ी में वो काम को कर पाएंगे और डिलीवर कर पाएंगे, जिससे कि कंट्री का वेल्थ बढ़ेगा और लोगों का पैसा भी, इंडिविजुअल जो वहाँ पे वर्कर है वो भी काफ़ी अच्छा कमा पाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो लेबर्स रहेंगे वो काफ़ी इफ़िशिएंट रहेंगे, काफ़ी स्किल्ड हो जाएंगे, तो उनका भी सैलरी और वेजेस बढ़ेगा। इसीलिए वहाँ पे ये जो एडम स्मिथ बोलते हैं कि किसी भी देश का, नेशन का जो वेल्थ होता है वो गोल्ड और सिल्वर से नहीं, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पे ये निर्धारित किया जाना चाहिए कि वहाँ के लोग कितने समृद्ध है, वहाँ का देश कितना समृद्ध है और कितना पैसे वाला है। तीसरा आता है कंपैरेटिव थ्योरी। तो ये क्या बताया यहाँ पर, जो डेविड रिकार्डो है 1817 में, वो क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को चैलेंज करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि ठीक है, कंट्री ए फैन में काफ़ी एक्सपर्ट है, उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है, कम भाव में बना रहा है, वैसे बी जो है ट्यूबलाइट में काफ़ी इसको एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है, कम भाव में ट्यूबलाइट बना रहा है कंपेयर टू कंट्री ए के। लेकिन मान लो कि कोई ऐसा देश है जो कि ट्यूबलाइट और फैन दोनों चीज़ में उसको महारत हासिल है, दोनों चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बना रहा है, तब क्या होगा? मान लीजिए कंट्री ए के पास ट्यूबलाइट और फैन बनाने का दोनों चीज़ का महारत हासिल है, कम भाव में दोनों बना रहा है, कंट्री बी के पास कुछ भी नहीं रहेगा, वो क्या एक्सपोर्ट करेगा? खाली इंपोर्ट ही करेगा। हाँ, तो यहाँ पे रिकार्डो बोलते हैं कि इस केस में एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थ्योरीज था वो फेल हो जाता है। जिन्होंने डेविड ने 1817 में इंट्रोड्यूस किया था थ्योरी कंपैरेटिव एडवांटेज प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक टैक्सेशन के एक आर्टिकल में उन्होंने पब्लिश किया था। वो क्या बोलते हैं कि यहाँ पे फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू रिलेटिवली बेटर, मतलब यहाँ पे वो क्या बताते हैं कि भाई ठीक है, तो मतलब आपका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब जो कंट्री किसी चीज़ में उसको एडवांटेज नहीं है, इसका मतलब कभी वो कुछ एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएगा। तो वो बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है कि जो कंट्री के पास कुछ भी उसमें बेटर नहीं है वो किसी चीज़ को सस्ते भाव में नहीं बना सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका एक्सपोर्ट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो कंट्री, देखो एक आदमी सारे काम तो नहीं कर सकता, मतलब कंट्री ये फैन नहीं बना रहा है, ट्यूबलाइट बना रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जिस चीज़ में उसको ज़्यादा फायदा है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेगा। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कोई भी मतलब एक लॉयर है, ठीक है, विनोद नाम का कोई लॉयर है, वो उसके पास एक लीगल वर्क भी है, उससे उसके मतलब उसने एक ऑफिस खोला है, लॉ फर्म खोला है, वो लीगल वर्क भी करता है, प्लस उसके पास कुछ टाइपिंग का भी काम आता है उसके पास। तो टाइपिंग का काम जो है उसको अगर 1 घंटा वो काम करेगा तो वो टाइपिंग का काम से उसको 40 रुपया मिलेगा 1 घंटे का। अगर वो लीगल का काम ज़्यादा करता है तो 1 घंटे का उसको 500 रुपया मिलता है, और वो दोनों में एक्सपर्ट है, उसको टाइपिंग करना भी काफ़ी अच्छे से आता है विनोद को, जो लॉयर है, प्लस जो अगर वो लीगल का वर्क का काम करता है उससे भी वो एक्सपर्ट है, वो भी अगर करेगा तो उससे भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये आता है, अगर 1 घंटे में अगर वो टाइपिंग का काम करेगा तो खाली 40 रुपया मिलेगा, और लेकिन वो लीगल वर्क करेगा तो 500 मिलेगा। तो फायदा इसमें क्या, नुकसान क्या होगा? अगर वो टाइपिंग वर्क भी करेगा कंपेयर टू लीगल वर्क तो 460 रुपये का नुकसान हो जाएगा उसको। तो बेटर वो क्या करेगा, किसी और को हायर करेगा, कंट्री मान लो किसी और कंट्री से किसी बंदे को हायर करेगा और बोलेगा भाई तू मेरा 40 रुपये वाला काम तू कर ले, भले वो सामने वाला इतना एक्सपर्ट ना हो, धीरे एक्सपर्ट बन जाएगा, और जो मेन जो कोर काम है उसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा है उससे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। इसलिए बोलते हैं कि ये जो थ्योरी है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, ये रिलेटिव प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करता है। मतलब जिसमें आप बेहतर हैं, जिसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा मिल रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। ये नहीं कि जो काम में आपको आता भले लेकिन उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है
उस काम पे ज़्यादा फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी को भी दे दीजिए। अक्सर ऐसे ही होता है फॉरेन कंट्रीज़ में। क्या होता है, जो मैनेजमेंट वर्क्स होते हैं ना वो लोग खुद के पास रखते हैं, लेबर वर्क जो है ना इंडिया में भेज देते हैं, क्योंकि इंडियन लोग क्या है ना ज़्यादा मजदूरी करने में एक्सपर्ट हैं, समझे क्या नहीं, ऐसा बात है। हमारा है हिक्सर हॉलिन थ्योरी, जिसे हम लोग फैक्टर प्रपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं। तो वो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को रिजेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं, स्मिथ और रिकार्डो जो थे ना, वो किसी भी कंट्री को ये बात नहीं बताते हैं कि वो कंट्री किस चीज़ में बेहतर है और किस चीज़ को प्रोड्यूस करके ज़्यादा एडवांटेज कमा सकता है। वो क्या बताते हैं, ये दोनों थ्योरी जो थे ना खाली फ्री, और इन लोग क्या मानते हैं कि ये पूरा मार्केट जो है ना फ्री है, ओपन है, कोई किसी से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, और मार्केट के आधार पर वो डिसाइड करते थे कि कौन से प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है। जिस प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है उस प्रोडक्ट को वो बनाते थे इफिशिएंटली और उससे वो पैसा कमाते थे। लेकिन उन्होंने ये बातें नहीं बताई कि कौन सा कंट्री कौन सी चीज़ में बेहतर है। देखिए, हर कंट्री के पास होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। जो कंट्री जिस चीज़ में बेहतर, जैसे मान लीजिए कि मेरे देश में ज़्यादा ज़मीन ज़्यादा खाली पड़ा है, तो वो कंट्री जो है मेरा कंट्री जो है एग्रीकल्चर में ध्यान देगा तो मेरा कंट्री काफ़ी आगे निकल जाएगा। ठीक है, जिस कंट्री के पास ज़मीन नहीं हो कहाँ से एग्रीकल्चर करेगा। मेरे यहाँ मान लीजिए कि लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, जनसंख्या ज़्यादा है, तो लेबर इंटेंसिव वर्क वाला काम अगर मेरे देश से के लोग करेंगे तो मेरे देश के लोग आगे निकल जाएंगे। कैपिटल, ज़्यादा पैसा है मेरे पास है, तो सीधी बात है मैं कोई एक सर्विस सेक्टर्स ओपन कर दूंगा जिससे कि मैं ज़्यादा पैसा कमा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, है कि नहीं। तो ऑथर क्या बताते हैं यहाँ पे कि गेन एडवांटेज बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट यूटिलाइज दैट वर्क वेयर इन अबेंडेंस इन कंट्री। मतलब कि जो भी चीज अगर आपके देश में अबेंडेंस है, मतलब ज्यादा है, उस चीज का इस्तेमाल करिए ना। जो चीज की कमी है उसे आप इंपोर्ट कर लीजिए। जो चीज आपके देश में ज्यादा है उसे आप क्या करिए, उसका इस्तेमाल करके आप उस चीज को बनाइए, बना के उसे आप एक्सपोर्ट करिए। जैसे कि फोकस ऑन हाउ अ कंट्री कुड गेन एडवांटेज बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट यूटिलाइज फैक्टर दैट वर इन अबेंडेंस। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा है उसे लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी आपके पास ज़्यादा है उसको आप देखिए, समझिए कि क्या मेरे पास ज़्यादा है, अबेंडेंस में है, उसका इस्तेमाल करिए, उसके रिलेटेड काम करिए, तो आपको कम भाव में कम कॉस्ट में और चीज़ को बना पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो चीज़ ज़्यादा होता है। जो चीज़ आपके पास ज़्यादा रहेगा उसका भाव कम रहता है, कम भाव रहेगा, कम चीज़ को इस्तेमाल करके आप बेहतर चीज़ को कर सकते हैं। और आप उस चीज़ को इंपोर्ट करिए जिसका आपके पास शॉर्ट सप्लाई है बट डिमांड ज़्यादा है, उसको आप क्या करिए, इंपोर्ट कर लीजिए। मतलब आपके पास तो चीज़ है ही नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके पास ज़्यादा लेबर अच्छे हैं, जैसे इंडिया चाइना में क्या है, चीप लेबर है। भाई चीप लेबर तो भाई अगर हैं तो क्या करना चाहिए उनको, हमारे देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्रियल हब्स ओपन कर देना चाहिए जहाँ पे चीप लेबर्स को एम्प्लॉय करके वह काम कराया जा सकता है। अगर वही दूसरी जो यूरोपियन नेशंस जो है अगर ये काम करना चाहेगी तो वहाँ पे लोग बहुत कम हैं, तो कम लोग ज़्यादा सैलरी लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ कम होती है उसका डिमांड ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि ज़्यादा डिमांड होगा तो जो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे तो लोगों का सैलरी भी ज़्यादा होगा कंपेयर टू वैसे कंट्री में जिसके यहाँ पे लेबर ज़्यादा है। तो वहाँ पे मैनुअल वर्क, लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, इसलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा, इसलिए क्या करते हैं, मैनुअल वर्क जो होता है ना इंडिया और चाइना में भेज दिया जाता है। तो इससे फोकस यही है, जो आपके पास ज़्यादा है उसे यूटिलाइज करिए, बनाइए सस्ते भाव में और उसको बेचिए, एक्सपोर्ट करिए। जो आपके पास कम है, अबेंडेंस नहीं है, उसे आप इंपोर्ट करिए सब और उसे अपना डिमांड को पूरा करिए। समझ में आ रहा है। कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नाइस बोलिए कमेंट में, कोई डाउट है तो कमेंट में क्वेश्चंस करिए, और प्लीज़ ये वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है इस वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय।